कुलधारा, एक श्रापित गांव की सच्ची कहानी। क्या कोई पूरा गांव एक ही रात में गायब हो सकता है? क्या कोई जगह इतनी श्रापित हो सकती है कि वहां कोई इंसान बस ही न सके? राजस्थान का कुलधारा गांव एक ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी जगह है जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ी है। कहा जाता है कि इस गांव पर एक ऐसा श्राप लगा था जिसने इसे हमेशा के लिए निर्जन बना दिया। गांव का सुनहरा अतीत कुलधरा कभी पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। पालीवाल ब्राह्मण बुद्धिमान और समृद्ध लोग थे जो कृषि और व्यापार में निपुण थे। कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों में ये ब्राह्मण पीढ़ियों से शांति से रह रहे थे। उनके पास खूबसूरत घर, शानदार मंदिर और खेती के उन्नत तरीके थे। लेकिन फिर एक घटना ने इन गांवों की तकदीर बदल दी। जब कुलधरा पर पड़ी क्रूर दीवान की बुरी नजर 18वीं सदी में जैसलमेर का एक क्रूर मंत्री था, सालम सिंह। वह लालची, निर्दयी और वासना से भरा हुआ था। एक दिन जब वह कुलधरा गांव से गुजर रहा था तो उसे प्यास लगी। उसने पास में खड़ी एक युवती से पानी मांगा। युवती ने उसे पानी पिलाया, लेकिन उसकी सुंदरता ने सालम सिंह को मोहित कर दिया। वह युवती गांव की मुखिया की बेटी थी और अपनी अनुपम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। सालम सिंह ने उसे पाने की ठान ली और गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की को मेरी हवेली भेज दो, नहीं तो पूरा गांव तबाह कर दूंगा। पालीवाल ब्राह्मण अपने स्वाभिमान और संस्कारों के लिए जाने जाते थे। उनके लिए यह अपमान असहनीय था। और गांव वालों ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला। गांव वालों के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को उस क्रूर दीवान के हवाले कर दे या फिर कोई ऐसा कदम उठाए जो इतिहास बन जाए। उन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाई। वे जानते थे कि अगर वे दीवान का आदेश मानेंगे तो उनका भविष्य अंधकारमय होगा। इसीलिए उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। वे हमेशा के लिए गांव छोड़ देंगे। रातों रात 84 गांवों के हजारों लोग अपने पशुओं और कीमती सामान के साथ कुलधरा को छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब जैसलमेर के सैनिक आए तो गांव पूरी तरह खाली पड़ा था। लेकिन जाते जाते गांव वालों ने कुलधरा को एक भयानक श्राप दिया। अब यहाँ कोई भी नहीं बस सकेगा। आज भी कुलधरा क्यों वीरान है? पिछले 200 सालों में कई लोगों ने इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है वह डरावनी घटनाओं का शिकार बन जाता है। लोग कहते हैं कि रात में इस गांव से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चलने, फुसफुसाने और रोने की। कुछ लोगों ने यहाँ छायाएं और अदृश्य ताकतों को महसूस किया है। सरकार ने इस जगह को रात में बंद करने का आदेश दिया है और कोई भी यहाँ सूर्यास्त के बाद नहीं रुक सकता। क्या यह सच में भूतिया जगह है